हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े काट रहे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पे आप सब लोग अपना पूरा पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो आज अपन बात करते हैं एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क को हर कोई जानता है, मतलब दुनिया का हर बच्चा बच्चा एलोन मस्क को जानने लग गया है, क्योंकि ये टेस्ला के मालिक हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ वो है, और स्पेस एक्स के मालिक हैं। पेपल के निर्माण में भी इन्होंने अपना हाथ बटाया था, और अभी ये फिलहाल ट्विटर को खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो, आज की अपनी न्यूज़ इसी बारे में है। चलो अपन बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है और क्या ऐसी खबर है जिससे सोशल मीडिया में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। कि देखो, यहाँ पर बताया गया है कि सोशल मीडिया इंडस्ट्री में मची खलबली। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने की 43 अरब डॉलर की पेशकश। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। फिर उन्होंने बताया है, आगे बताया गया है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के निरंकुश पैरोकार एलन मस्क खरीदना चाहते हैं ट्विटर, यानी उन्होंने ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है। आप लोगों को पता होगा कि ट्विटर पर हाल ही में इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ट्विटर किसी भी एक राजनेता को बैन कर देता है, किसी को चलने देता है, यानी ट्विटर किसी एक देश के एजेंडे को चलाता है, किसी एक देश के एजेंडे को बंद कर देता है। ऐसे आरोप ट्विटर पर लगाए जा चुके हैं, बहुत पहले भी और अभी भी लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, क्यों बोला है, और इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो चीज़ें भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और नवाचार नवाचार यानी इनोवेशन, जो व्यक्ति इनोवेट करता है, इनोवेशन करता है, आविष्कार करता है, के लिए चर्चित एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने की बोली लगाई है। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम अपनी बात कम से कम शब्दों में दुनिया के सामने अच्छे से पेश कर सके और उन्हें समझा सके, वो होता है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। फिर आगे उन्होंने ट्वीट किया है कि कंपनी में असाधारण संभावनाएं हैं जिसे मैं खोलना चाहता हूं, यानी उन्होंने ऐसा बताया है कि कंपनी अभी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रही है। अगर मैं कंपनी को खरीद लेता हूं तो मैं कंपनी का पोटेंशियल और भी आगे तक बढ़ा सकता हूं। उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए 43 अरब डॉलर की पेशकश की है। यदि अगर ये बात बन जाती है या बात हो जाती है दोनों लोगों के बीच में, यानी ट्विटर के फर्म के मध्य और एलोन मस्क के मध्य, तो प्रति शेयर यानी ट्विटर के एक शेयर की कीमत होगी $54.20 का भुगतान किया जाएगा, और 28 जनवरी के बाजार मूल्य की तुलना में 54% प्रीमियम के साथ होगा। इस खबर के बाहर आते ही, यानी जैसे ही ट्वीट एलोन मस्क ने कहा कि मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूं, ट्विटर के शेयरों में 18% का उछाल आया है। कितने परसेंट का? 18% का ट्विटर के शेयरों में उछाल आया है। और मस्क ने यह भी कहा कि यदि सौदा नहीं होता है तो मुझे शेयर धारक के रूप में भी अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा। हाल ही में थोड़े दिनों पहले ही एलोन मस्क ने बताया है कि उनके पास ट्विटर के 9% शेयर हैं, यानी पूरी कंपनी के 9% हिस्सेदारी एलोन मस्क अपने पास रखते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया कि अगर ये सौदा नहीं होता है तो मैं अपनी हिस्सेदारी पर भी छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। उसके साथ ही मस्क ने पिछले दिनों ही ट्वीट में निवेश किया था, यानी ट्विटर में निवेश किया था। फिर आगे बताया है कि उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर इंक के निदेशक मंडल में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। यानी जो ट्विटर इंक का एक निदेशक मंडल है, यानी वहाँ पर जो प्लान्स बनाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, जो एक इनका डायरेक्टर जनरल, एक मान लेते हैं कि एक ऐसी टेबल है जहाँ पर ये ट्विटर के बारे में आगे की योजनाएं बनाते हैं, उसमें शामिल होने से इन्होंने मना कर दिया है। ये देखो, यहाँ पर बताया गया है कि $54.20 का भुगतान किया जाएगा प्रति शेयर। अगर बात नहीं बनी तो वो जो हिस्सेदारी है, 9% हिस्सेदारी छोड़ने में भी विचार कर सकते हैं। फिर आगे बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, तो इसलिए कहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। यानी उनको ऐसा लगता है कि ट्विटर पर सभी लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, कहीं कहीं पर ये ट्विटर लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। फिर आगे बताया गया है कि मस्क स्वयं को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का निरंकुश पैरोकार मानते हैं। मस्क ने कहा कि मैंने ट्विटर में निवेश किया क्योंकि मैं दुनिया में मुक्त अभिव्यक्ति के लिए इसकी क्षमता में विश्वास रखता हूँ, यानी फ्रीडम टू स्पीच होता है, यानी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें ये विश्वास रखते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक कामकाजी लोकतंत्र के लिए एक सामाजिक अनिवार्यता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि निवेश के बाद मुझे एहसास हुआ कि कंपनी मौजूदा स्वरूप में नहीं पनपेगी, यानी कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगी और न ही इस सामाजिक अनिवार्यता को पूरा कर सकेगी। ट्विटर को एक निजी कंपनी के रूप में बदलने की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बात करते हैं कि अगर ट्विटर को खरीदने की बात बन जाती है तो क्या नुकसान होंगे और क्या फ़ायदे होंगे। फिर बात करें कि पहले की, तो अगर ट्विटर को मस्क ने खरीद लिया है
तो स्वतंत्रता पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगने देंगे, यानी सब लोगों को अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। किसी के भी ट्वीट को, किसी के भी ब्लॉग को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। फिर दूसरा है कि निरंकुश आज़ादी से ट्विटर ट्रोल आर्मी के जरिए नफरत फैलाने का अड्डा बन जाएगी, यानी जो हेट कमेंट करते हैं उनके कमेंट भी वहाँ पर नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि सबको अपने विचार रखने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। तो वो लोग भी ये बोले कि हमें भी अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए वो वहाँ पर हेट कमेंट भी आसानी से कर पाएंगे और ना ही वो हेट कमेंट वहाँ से हटाए जाएंगे। फिर बताया गया है कि शेयर धारकों को होगा मुनाफा और कंपनी में नए इन्वेशन होंगे, जिससे प्लेटफॉर्म अधिक आकर्षक होगा और राजस्व भी बढ़ने की संभावना है, यानी कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने की संभावना है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये तो होगी एलोन मस्क की बात। अगर आप अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत के संविधान 19(1)(a) में यानी ये बताया गया है कि 19(1)(a) के अंदर प्रत्येक नागरिक को वाक, बोलने और अभिव्यक्ति यानी अपने बात रखने की स्वतंत्रता है, यानी उनको पूरा पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अर्थ है कि जानने का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी अंतर्निहित है, यानी इसके अंदर ही आता है। जहाँ तक कि सूचना के अधिकार का प्रश्न है, यह एक संवैधानिक मूल अधिकार है और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रजाति के रूप में विकसित अधिकार है। इन सभी से भारत के लोकतांत्रिक शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व की पुष्टि होती है और इसे इस रूप में प्रमाणित भी किया जा सकता है कि भारत के पहले प्रेस आयोग ने यह कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं की जननी है। यानी अगर किसी को फ्रीडम टू स्पीच होगा, राइट टू स्पीच होगा, तो सभी जितने भी अपने राइट्स है, मूल राइट, अपने मूल अधिकार है, वो सबसे ऊपर होगा। ये तो हो गई अपने अधिकार की बात। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं, यानी अपवाद की बात करते हैं कि एक व्यक्ति को कब बोलने से रोका जा सकता है, यानी एक व्यक्ति को कब बोलने से डिटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संविधान 19(1) में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाया गया है, किंतु 19(2) में इसे सीमित करने के आधार भी बताए गए हैं। यानी यह बताया गया किन आधारों पर इस अधिकार में कटौती की जा सकती है। यानी एक व्यक्ति अगर बीच चौराहे पर खड़ा होकर अपने देश के बारे में, यानी अपने देश के बारे में गलत बोल रहा है, किसी की झूठी निंदा कर रहा है, यानी गलत इल्जाम लगा रहा है, किसी पर मानहानि के लिए दावे कर रहा है, या अदालत की अवमानना यानी किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है, या हाईकोर्ट का फैसला सुनाने के बाद भी उसको नहीं मान रहा है, या ऐसी कोई बात कर रहा है जिससे शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचती है, उसे अपने देश की सुरक्षा में खतरा आन पड़ता है उसकी बातों से, या जो देश को तोड़ने पर विश्वास रखती है, ऐसी बातें करता है, तो उसमें उस व्यक्ति को बोलने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है। साथ ही में संविधान के लागू होने के तुरंत बाद 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसमें नए आधार जोड़े गए और फिर 1963 में 16वें संविधान संशोधन के जरिए उसे विस्तारित किया गया। इस तरह भारत की संप्रभुता एवं एकता, दूसरे देशों से दोस्ताना संबंध तथा हिंसा भड़काने के आधार पर भी व्यक्ति की आज़ादी को सीमित किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति गलत बातें बोल रहा है, हिंसा भड़काने की, यानी हिंसा के लिए वो वहाँ पर सभाएं कर रहा है, रैलियाँ निकाल रहा है, तो भी उस व्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा सकता है। फिर आगे बताया गया कि यह थोड़ा हैरत अंगेज होगा कि जिस संविधान सभा ने अधिकार दिया था उसी ने उसमें कटौती करने को भी आधार बताया है। अभी कुल 8 आधार पर इस स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है, यानी जो स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, उसमें कटौती भी की जा सकती है और 8 आधार बताए गए हैं, वो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। ये तो हो गई अपने भारत की बात। अब आप इस बोलने की जो आज़ादी है, अपन बोलते हैं ना राइट टू स्पीच, यानी राइट टू स्पीच, बोलने की आज़ादी की बात करें या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप ट्विटर, जब एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने की बात कर रहे हैं तो वो उसके बारे में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद लग रहा है और किस प्रकार से इस कंपनी को नुकसान हो सकता है या बाकी लोगों को भी नुकसान हो सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे तो ये वीडियो और भी जो लोग हैं उनको रेकमेंड होगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए, बिल्कुल करिए। और सब्सक्राइब करके तो बिल्कुल ही जाना है, भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को। और कमेंट करके ये भी बताना है कि हमें किस चीज़ में अच्छी करने की ज़रूरत है और किस चीज़ में हम कम कर सकते हैं, यानी आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि हम कौन से टॉपिक पर कितना अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ये आज का छोटा सा लेक्चर इतना ही था। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।